परमात्मा अमूल है। और फिर यदि असाधारण ऋषि दयानंद हैं, कपिल हैं, कणाद हैं, पतंजलि हैं, ये जो ऋषि हुए हैं वो क्या हैं? असाधारण हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने परमात्मा के साथ संबंध जोड़ रखा है। मूल जो है, एक मूल ने जैसे दूसरे मूल को पाने का प्रयास किया था, जाग करके प्रयास किया था, वैसे ही हम अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके उस मूल को प्राप्त करने का प्रयास करें तो हमें वो जो मूल मिलेगा। तो उसमें फिर कह देना चाहता हूँ, हम आप साधारण पुरुष हैं और ऋषि इत्यादि जो हैं वो असाधारण पुरुष हैं, और परमात्मा पुरुष विशेष ईश्वर, वह पुरुष विशेष है। उसके साथ हम जुड़ने का प्रयास करें तो हम भी असाधारण पुरुष बन सकते हैं। उससे जुड़ने का प्रयास करें। तब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस ओम से जुड़ करके क्या होगा? तो कहते हैं उसके गुण और क्या हो सकते हैं? तो कहते हैं सारे विश्व की ही रक्षा का है जिम्मेदार जौन, सारे विश्व की ही रक्षा का है जिम्मेदार जौन, उसी प्यारे प्रभु का पवित्र वो मुनाम है। सारे विश्व की ही रक्षा का है जिम्मेदार जौन, उसी प्यारे प्रभु का पवित्र वो नाम है। व्यापक समस्त विश्व में है जो आकाशवत, यजुर्वेद कहता उसी का खामु नाम है। यजुर्वेद कहता उसी का खामु नाम है। सबसे है बड़ा उससे ना है बृहद कोई, कारण इसी से हुआ तस्य ब्रह्म नाम है। और निर्मल चित्त से प्रभु पवित्र प्रभु भक्ति करो साधो, निज लक्ष्य प्राप्त होगा मोक्ष धाम है। निर्मल चित्त से पवित्र प्रभु भक्ति करो साधो, निज लक्ष्य प्राप्त होगा मोक्ष धाम है। यदि हम मूल शंकर की तरह जागने का प्रयास करेंगे तो हम मूल को प्राप्त कर लेंगे। और फिर शंकर जो शब्द है ना, उसका अर्थ क्या होता है? शम कल्याणम सुखम करोति सा शंकरः, जो हमारा कल्याण कारक है, जो हमें सुख देता है, उसे हम क्या कहेंगे? शंकर। तो उस शंकर से हम जुड़ जाएंगे तो पूरा नाम हो जाएगा मूल शंकर। मूल से जुड़ने जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है तो वह भी शंकर की तरह हो सकता है। अर्थात शंकर की तरह होने के लिए प्रयास करना। क्यों जी? जैसे वो हम अपनी क्षमता के अनुसार, प्रभु अपनी क्षमता के अनुसार, तो कहते हैं हम उस तरह से बनने का प्रयास करें। यानी शंकर के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे जब हम अपने बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। और यदि हम कोरा नाम जपते रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। हास्य की दृष्टि से फिर एक बात कह देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, प्रभु के ईश्वर के नामों को, उनके गुणों को ना जान करके केवल यूं ही जाता था, उनको ना धारण करके यूं ही जाता था, और मंदिर में जाता था तो प्रतिदिन मांगता रहता था। अब एक कथानक है, सत्य तो नहीं है लेकिन कथानक है, तो निवेदन करना चाहूँगा। प्रतिदिन मंदिर जाता था, प्रतिदिन मांगता रहता था। एक दिन प्रभु ने कहा, अरे भक्त तू रोज आता है मंदिर, प्रतिदिन मांगने आता है, कभी मिलने भी तो आया करो, कभी मिलने भी तो आया करो। जिस दिन व्यक्ति उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करेगा तो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो परमपिता परमात्मा हमें सब कुछ दे देगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, फिर आगे बढ़े और कहते हैं उस ऋषि का नाम क्या पड़ा? दयानंद सरस्वती। तब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सब चाहते ना दया, दया शब्द है ना, दया और न्याय बड़ा घनिष्ठ संबंध है इनका। और निवेदन कर देना चाहता हूं, वृक्षों का सृष्टि में ना, वृक्ष के जो रस है ना, वृक्षों के रस जड़ में होता है ना, क्यों जी? लेकिन वो क्या करता है? वो हर एक डाली को, पत्ती को यथोचित प्राप्त करा देता है। और फिर निवेदन करना चाहूँगा, इसे और स्पष्ट समझने के लिए कहना चाहूँगा, लोग हम पर दया करते हैं, लोग हम पर दया करें तो जिस दिन हम भी लोगों पर दया करने लगेंगे तो वो न्याय भी हो जाएगा। क्या होगा?
वह न्याय भी हो जाएगा। जैसा हम व्यवहार स्वयं के साथ पसंद करते हैं वैसा ही हम दूसरे के साथ भी करने लगते हैं, तो हम न्यायोचित व्यवहार करते हैं और फिर हमें दया की प्राप्ति होती है। दया ही की नहीं बल्कि शॉर्ट में फिर संक्षेप में कहने का प्रयास करता हूँ, आनंद की भी हमें प्राप्ति होने लगती है। हो गया ना? आनंद की भी प्राप्ति होने लगती है। अब उस तरफ विशेष नहीं जाऊंगा क्योंकि समय सीमा समाप्त है, लेकिन आनंद की थोड़ी सी बात कह देना चाहता हूं। सांसारिक लोग, अंतर क्या है? सांसारिक लोग कामनाओं की पूर्ति में आनंद का अनुभव प्रभाकर जी करते हैं ना। सांसारिक लोग कामनाओं की पूर्ति में आनंद मानते हैं और सन्यासी लोग कामनाओं की निवृत्ति में आनंद मानते हैं। यह अंतर होता है। तो ये कामनाएं जब छूट जाती है ना, ये कामनाएं कम हो जाती हैं और कामना एक रह जाती है, केवल प्रभु, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। इन कामनाओं के माध्यम से बड़ा विचित्र हाल हो जाता है। ये कभी समाप्त नहीं होती, सांसारिक दृष्टिकोण से ये समाप्त नहीं होती। इसलिए किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी, निवेदन कर देना चाहता हूँ। और वो लिखता है इच्छाओं के ऊपर, ये जो इच्छाएं हैं समाप्त नहीं होती ना, ये निरंतर और बढ़ती चली जाती हैं। तो एक ने लिखा, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या करती कराती रही, चाह जर से लगा जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाह उसकी हमको हरदम चाहिए, गर वो हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए, गर वो हमें चाहिए तो क्या चाहिए। इस प्रकार से आनंद उठाने का प्रयास करना। और अंतिम शब्द कह देना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि जीवन में, जिंदगी में सदा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी के संबंध में लिखा व्यक्ति ने और बड़ी सुंदर बातें लिख दी। कहता है जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, यही तो है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज न मिल पाए घर तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आयंक बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, वैसा बनने का प्रयास करें, अवश्य में लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद शास्त्री जी। शास्त्री जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से कि हम बौद्ध दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन उस बौद्ध दिवस पे विचार करें और उस मार्ग पर चलने का, उस परमात्मा को जानने का, उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, ऐसा हमारा मार्गदर्शन किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय भारतेंदु जी, विमल भारतेंदु जी से निवेदन करूँगा कि वे अपने 2-3 मिनट में अपने आशीर्वाद हमें दें। आदरणीय विमल भारतेंदु जी। आर्य समाजों में भी बीबीसी का नाम तो सबको पता है, यहाँ कह भी दिया जाता है कि बीबीसी में 25 साल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके गुरुकुलों में रहने के बाद, गुरुकुलों इसलिए कह रहा हूँ कि एटा और एटा से स्नातक होने के पहले ज्वालापुर, तो 2 जगह से स्नातक होने के बाद आर्य समाजों में पहले रहा। और आर्य समाजों में सिर्फ एटा गुरुकुल से ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, एटा वाले। एटा गुरुकुल से महाविद्यालय गया तो मेरे सब ब्रदर्स, भाई भ्राता महाविद्यालय आ गए। महाविद्यालय से फिर मैं मुंबई में सबसे पहले आया था, ये बात मैं दोहरा रहा हूँ। एटा का पहला स्नातक था जो मुंबई में आया था, जिसने आर्य समाज के लिए काम किया। अब मैं उस पूरी इतिहास में नहीं जाऊँगा। उस समय एक आर्य प्रचार समिति होती थी, प्रताप भाई उसके अध्यक्ष थे और गुलजारी लाल गुप्ता जी उसके मंत्री थे, और मैं उसका प्रचारक नियुक्त हुआ था। तो तब से एटा के स्नातकों का, मेरा और मेरे दूसरे भाइयों का मुंबई से नाता जुड़ा, और वो नाता आज फल फूल रहा है, संबंध फल फूल रहा है। एटा गुरुकुल के हमारे सभी स्नातक, मेरे भाई जितने भी हैं, पूरे मुंबई में आर्य समाजों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और संबंध बनाए हुए। उसके बाद में फिर मैं यहाँ और अफ्रीका में मोम्बासा आर्य समाज में, कीनिया
का तटवर्ती शहर है, वहाँ पर आर्य समाज में पहले 5 साल तक फुल टाइम प्रीस्ट, पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में मैंने वहाँ काम किया और वहाँ से फिर दुनिया घूमी और घूमता फिरता लंदन पहुँचा। तो मैं ये कहूँगा, बहुत छोटे थे हम हर हाल से, लेकिन गुरुकुल में माता पिता ने भेजा और ये गुरुकुल की शिक्षा जो है घूम फिर करके महर्षि स्वामी दयानंद की ही देन है। सबसे बड़ी चीज़ हमें गुरुकुलों में ये मिली कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझें, आप आत्मशक्ति, आत्मबल संचित करें और जब आत्मबल होगा, आपके अपने अंदर वो बल होगा, तो फिर आप सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैंने किया, लेकिन आप कर सकते हैं। तो इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनके सुझाए हुए शिक्षा प्रणाली का, गुरुकुलों का, आचार्य वर्ग, गुरुओं का, वागीश जी के पिताजी मेरे गुरु, उनके चरणों में रह करके मैंने अध्ययन किया, तो गुरुओं का और फिर आप सबका, आर्य समाज के अधिकारियों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने प्रेरणा दी और आत्मबल दिया, जिसके कारण हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं और आपके सामने। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। विजय अरुण जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे एक अपनी छोटी कविता हमें सुनाएं। और आर्य पुरुषों, आर्य समाज जो कभी मार्गदर्शक था, आज उसकी क्या स्थिति है, कुछ 4 पंक्तियां कह करके तो ऋषि बोध उत्सव पर किसी कविता सम्मुख रखूंगा। जो पथिक जन का पथिक था, यह उसे क्या हो गया। जो पथिक जन का पथिक था, जो पथिक जन का पथक था, यह उसे क्या हो गया है। खो गया है वह विचारों में, पथ में खो गया। जो पथिक जन का पथक था, यह उसे क्या हो गया है। खो गया है वह विचारों में कि पथ में खो गया है। नींद के माते हुए जग को जगाए कौन आकर, जो जगाता था जगत को, वह स्वयं ही सो गया। तो शिवरात्रि और बोध, इस पर छोटी सी कविता कि परिस्थिति क्या है। जी कितना अंधकार, चाहूं और एक काली दीवार, भय दिखलाती है बार बार। उत्साह मंद त्रिग हुए बंद, मन में उठता है यह विचार, जीवन में कितना अंधकार है। दम का इतना है राज्य क्रूर, मन भटक रहा है दूर दूर। दम का इतना है राज्य क्रूर, मन भटक रहा है दूर दूर। काया भी बोझिल चूर चूर, सब थके थके सब बुझे बुझे, जैसे कुछ बुझे हुए अंगार, जीवन में कितना अंधकार। आशा का मुख भी है मलिन, साहस भी डोले दीन दीन। आशा का मुख भी है मलिन, साहस भी डोले दीन दीन। सब भाव हुए हैं भावहीन, क्या मन की बात, सब कुछ है मात। हर ओर निराशा का प्रसार, जीवन में कितना अंधकार। मंद है। हे शिवरात्रि के दिन महान, दे मुझको भी कुछ ज्ञान दान। हे शिवरात्रि के दिन महान, दे मुझको भी कुछ दान, महादान। था दयानंद को दिया ज्ञान, हे दिन पुनीत हो मेरी जीत। मैं हर पग पर हूं रहा हार, जीवन में कितना अंधकार। धन्यवाद। कविता के माध्यम से उन्होंने हमें विचार के लिए छोड़ा है कि पहले की जो 4 लाइनें उन्होंने जो कही हैं उन पे हम विचार करें। वो बहुत गंभीर बात है और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सत्यता, उस पर विचार आगे बढ़ना चाहिए। अब जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले 2 मिनट में हमारे विशिष्ट अतिथि जी से कहूँगा कि वे 2 मिनट में हमारा
आज एक कड़वी बात कहना चाहता हूं मैं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये कम से कम 25 साल से सुन रहे हैं, और हमें वो बात सुननी ही नहीं है कि वो मंदिर में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये होना चाहिए। अरे उनसे हमको लेना ही नहीं है। हम कॉलेज के आदमी, कॉमर्स के आदमी हैं, आप हमको साइंस की बात सुना रहे हो। यहाँ अभी तक जितने सुना ना मैंने, उसमें हमें एक चीज की भी रस नहीं है। हमें उनसे लेना देना ही नहीं है, फिर उनकी बात हम क्यों सुने? अरे हमारे पास प्योर चीज है, हमें क्या करना चाहिए वो हमें बताइए। वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, यहाँ नहीं करना चाहिए, वो गलत है, उनसे क्या लेना देना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्री जी का बात में मुझे कुछ अच्छा लगा कि हमें क्या करना है और क्या करते हैं उससे हमें क्या लेना देना है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ 30 साल के नीचे वाला एक भी आदमी नहीं है, और मुझे तो दुख लग रहा है कि हमारे पास इंटरनेशनल जैसे हमारे वक्ता है और हमारे पास सिर्फ 100 आदमी है, और वो भी कौन? 25 साल से हम ही सुन रहे हैं। हम उनको क्या सुनेंगे और हम क्या भजन गा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। इनका झगड़ा, उनका झगड़ा, उनसे झगड़े से हमें क्या लेना देना? हम तो आ रहे हैं, 25 साल से सुन रहे हैं। हम ये इसलिए आते हैं कि हमें कुछ नई बात मिले। ऋषि बौद्धव से हमें सब पता है, बायट हो चुकी है ये कहानियां सब। हमें वेद का प्रचार करना है, कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। हमें कहीं बाहर जाना नहीं है। हर बार हम उतने ही 50 आदमी हैं, हम विनती करते हैं कि भाई एक आर्य समाज छोड़ के दूसरी आर्य समाज में जाना चाहिए। कोई नहीं जाता है। हर आदमी को अपनी आर्य समाज संभाल के रखनी है, बस कहीं जाना नहीं है। हम प्रदर्शन कैसे करें? अब ये काकरवाड़ी आर्य समाज काकरवाड़ी की थोड़ी है, पूरे बंबई की है। और हमने आज क्या किया, मैंने सुबह भी एक मैसेज डाला था कि ये कार्यक्रम पूरा बंबई का है, हमें ऋषि का ऋण उधार करना है, तो हमें यहाँ आना चाहिए। हर आर्य समाज में हम जाते हैं, वहीं के लोकल 15-20 आदमी, बस बाहर वाले को तो मतलब ही नहीं। हमें हमारी समाज संभालनी है, तो ये हमें देखना है। और हमें यहाँ से जो पीर से जा रहा है ना, वो सिर्फ हमें हमारी उन्नति से क्या मिलना है वो उसकी बात करें। बाहर वो लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हम 30 साल 35 साल से सुन रहे हैं। और दूसरी एक ही बात है कि अगर हमें ऋषि का ऋण उदा करना है ना, हम यहाँ क्यों आए? मैं बताऊं आपको, आप मेरे को बता सकते हैं आप यहाँ क्यों आए? बताइए, चलिए आप यहाँ क्यों आए? आप कुछ ज्ञान प्राप्त के लिए, अच्छी बात सुनने के लिए। अगर हमें घर में कहीं शादी जाना है ना, शादी में तो पूरे परिवार के साथ जाते, सबको लेके जाते, और वो भी बोलते हमें चलो। पर आर्य समाज में आना है तो हम सिर्फ 50 साल 60 साल के ऊपर वाले आते। और हम अब करेंगे भी क्या? बच्चे कहाँ हैं? हमने है ना हमारे पास बच्चे, पर हम लाते ही नहीं है। खाली वेद का नारा बताओ, कृणंतो विश्वमार्यम। हम हमारा परिवार को नहीं ला सकते तो हम क्या ला सकते हैं? ये कड़वी बात है। अभी एक बात है कि हमें एक मौका मिला है, मैं आपको बताऊं। 10 तारीख को हमें एक अच्छी संस्था ने मौका दिया है कि विश्व महिला दिन के दिन पे आप हवन करवाइए। अगर वो हवन, उनको पता है कि पूरे विश्व में अगर अच्छी तरह हवन करवा सकते हैं तो वो सिर्फ आर्य समाज ही है, और आर्य समाज के पुरोहित कर सकते हैं। हमने बहुत बार ये मैसेज में भी डाला है कि विश्व हिंदू परिषद और या केशव सूद भी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें करना है। तो हमारे साथ चलने वाले सिर्फ 5 जन हैं, सिर्फ 5। हमें बाहर जाना ही नहीं, घर में ही चिल्लाना है, तो मतलब क्या हुआ? प्रचार कैसे होगा बताइए? और इतने अच्छे वक्ता, मैं प्रतिदिन, हम तो वागीसी का नाम सुनते हैं ना, पूरे बंबई में कहीं भी पहुंच जाते हैं। पर हमें दुख के साथ कहना बदला कि वही इतने आदमी वो क्यों प्रवचन करेंगे? और इनको तो 25 साल से वो सुना रहे हैं, तो क्या मतलब? हम 4 आदमी भी नहीं लागते कि आज हमारे पास अच्छे विद्वान आए, आप चलो सुनने के लिए। फिर से एक बात कि 10 तारीख को कम से कम मैं विनती करता हूं कि कम से कम 25 जन हम जाने चाहिए, और महिला शक्ति तो जानी ही चाहिए। हमें प्लेटफॉर्म रेडीमेड मिल रहा है कहीं पे, आर्य समाज का नाम, दयानंद का विचार प्रस्तुत करने के लिए, तो भी हम नाम नहीं दे पाते। बात कुछ कड़वी है पर सत्य है। और अगर हम नहीं किया ना, तो मुझे यहाँ की, मैं महावीर प्रसाद जी आप सामने बैठे कि 20 साल 30 साल पहले यहाँ थे ना, मेला था। प्रति वर्ष आप फोटो निकाल के देखना, और 10 साल बाद में ये होगा कि यहाँ 15 आदमी सिर्फ होंगे, सिर्फ 15, और उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो बैठे रहेंगे। क्यों? वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में? इसलिए वो आए 15-20। तो ये हमें सोचना चाहिए। बिजनेस में हमें बेटे को लाना है,
बेटे को अच्छा बिजनेस बढ़ाओ, पर आर्य समाज ये तो हमारा है, बस हम बूढ़े लोग हैं और मर जाएंगे, तो यहाँ कोई भी एक आदमी नहीं दिखेगा। अस्तु। धन्यवाद महेश जी, बड़ी गंभीर बातें उन्होंने कही हैं। परिवार को, समाज, तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी रहा विषय जो भजनों का और तुलना का, तो तुलना और आचार्य जी इस विषय में ज़्यादा मार्गदर्शन देंगे। तुलना और निंदा भी जीवन में आवश्यक है, जिससे हमें अपनी कमियां मालूम पड़ती है। ये हमारी कमी या हमारा ये रहता है कि हम उस कमियों पे ध्यान नहीं देके आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन तुलना करने से ही पता पड़ता है कि कहाँ क्या कमी है और कहाँ क्या है। आदरणीय महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से आज्ञा लेते हुए कुछ समय ज़्यादा लूँगा, मुझे है कि आपकी आज्ञा होगी, और जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य जी, उनसे मैं निवेदन करूँगा वे मंच पर आए। आदरणीय राघुभाई पटेल जी पुष्पमालिका द्वारा आचार्य वागी जी का सम्मान करेंगे। स्वागत। आप सभी पता होगा उसके लिए तैयार है ना? ठीक है। ऐसे शब्दों में तो आचार्य जी अपने आप मुझे अपना प्रवचन में सुना देते थे, इसीलिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आपको जाहिर में कह रहा हूँ कि इसीलिए मेरे दृष्टि से आचार्य के आर्य जगत में जितना विद्वान है उसमें सबसे मैं सम्मान देने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं पत्नी सभा मुंबई के उप प्रधान सम्मानित श्री अरुण जी अब्रोल, महामंत्री श्री महेश जी बेलाणी, आर्य समाज मुंबई के प्रधान सम्मानित श्री देशबंधु जी शर्मा, ट्रस्टी श्री रमन जी चोपड़ा, आर्य समाज मुंबई के उप प्रधान सम्मानित श्री राघव भाई जी पटेल एवं श्री महावीर जी शर्मा, आर्य समाज मुंबई के महामंत्री सम्मानित श्री विजय जी गौतम, कोषाध्यक्ष श्री किशनलाल जी महाजन, पुस्तकाध्यक्ष और अंतरंग सभासद श्री सुभाष जी निघोड़, आर्य समाज सीवुड नेरुल के संस्थापक सम्मानित श्री डॉक्टर बांगिया जी, आर्य समाज वाशी के स्तंभ सम्मान्य डॉक्टर जिले सिंह जी और वहाँ के दूसरे पदाधिकारी महानुभाव, आर्य समाज सांता क्रूज के मुझे अभी मालूम हुआ महामंत्री सम्मानित श्री संदीप जी आर्य, और मेरा अनुमान है कि आर्य समाज मुंबई की इस मुलुंड शाखा में वो शायद पहली बार आए। मैंने तो पहली बार देखा है। अच्छा जी। और आर्य समाज काकड़वाड़ी में मैंने आपको नहीं देखा है, आए होंगे जी। जिनके विचारोत्तेजक और बोधपूर्ण व्याख्यानों को हमने सुना, ऐसे सम्मानित श्री विजयपाल जी शास्त्री एवं डॉक्टर दीपमाला, जिनके भजन और उपदेश दोनों से हम आनंदित हुए, उद्बुद्ध हुए, श्री महेंद्र जी शास्त्री, और जिन्होंने अपनी संगीत धारा में हम सबको बहा दिया, श्री प्रभाकर जी गुप्त, माननीय सुधा जी गुप्ता और अनीता शास्त्री। दूसरे आर्य समाजों से पधारे हुए वहाँ के सभी पदाधिकारी महानुभाव, मेरे आदरणीय अग्रज भ्राता और भारत से लेकर विदेशों तक वैदिक संस्कृति के विस्तार के लिए अपने जीवन का बड़ा भाग समर्पित कर चुके और बीबीसी में राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से लंबा कार्यकाल बिताने वाले प्रबुद्ध वक्ता, चिंतक, लेखक, जिनके लिखे हुए उपन्यासों पर कई फिल्में निर्माणाधीन हैं, और केन्या को छोड़कर भारत में आ बसे और 85 प्लस की आयु में सजग, सक्रिय और निरंतर काव्य साधना में रत सम्मानित श्री विजय जी अरुण, जिनका अभी एक ताज़ा गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है। उन्होंने बाई पोस्ट कुरियर से मुझे भेजा था और पता नहीं मेरी पुस्तकों में, कागज़ों में मिला तो ज़रूर है, कहाँ गुम हो गया, और मैं उसे पढ़ने के लिए व्यग्र हूँ। अगर दूसरी प्रति वो उपलब्ध करा देंगे तो ज़रूर पढ़ूँगा।
और यहाँ पर उपस्थित सभी विचारशील सज्जनों, डॉक्टर प्रकाश चंद जी वेदालंकार, जिनको मैं बाद में देख पाया, वेदादि शास्त्रों के, संस्कृत शास्त्रों के, व्याकरण के मर्मज्ञ विद्वान हैं और महाविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हैं। मैंने उनको भी आज आर्य समाज मुलुंड में पहली बार देखा और सुबह के कार्यक्रम में भी उन्होंने पूरी उपस्थिति दी, आज भी यहाँ आए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ आर्य समाज की अंतरंग सदस्य हैं माननीय ज्योति चोपड़ा जी, उनके 2 बेटियाँ, बेटे डॉक्टर हैं और सभी अमेरिका में हैं। बड़ी देर से आप सब लोग यहाँ सुन रहे हैं और माननीय विजय गौतम जी ने 9 बजे कार्यक्रम समाप्त होना था, आप सबकी अनुमति लेके समय सीमा मेरी वजह से कुछ बढ़ाई है। और मैं आपको थोड़ा आश्वस्त कर दूं, भोजन पूरी तरह से बनने में और सजने में थोड़ी देर है। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में अपने मन को कंसंट्रेट, एकाग्र करने की कैपेसिटी बच्चों में 45 मिनट होती है, उससे ज़्यादा वो मन नहीं लगा सकते, फिर उनका मन बेचैन होने लगता है। इसलिए फिर स्कूल में सब्जेक्ट बदल दिया जाता है, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। बड़ों की किसी सब्जेक्ट में मन लगाने की कैपेसिटी 1.5 घंटा होती है, उसके बाद मन ऊबने लगता है, बोर होने लगता है, फिर चाहे कितनी भी अच्छी बात कहो फिर सुनने को मन नहीं करता। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जो असाधारण लोग हैं, जिनके बारे में डॉक्टर पंडित विजयपाल जी कह रहे थे, उन्होंने व्याख्या की थी ना असाधारण लोगों की, तो असाधारणता का एक लक्षण ये भी है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, असाधारण लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, सामान्य स्तर से ऊपर उठे हुए लोग हैं, उनकी किसी विषय में मन लगाने की कैपेसिटी, क्षमता कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा लक्ष्य हो। मैं आप सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण व्यक्तियों में मानकर चल रहा हूँ। और हमें अपने को, जैसा कि भ्राता जी माननीय भारतेंद्र विमल जी कह रहे थे कि हमारे अंदर जो स्वाभिमान, जो आत्मबल का उचित कारण है, वो ये है कि हम इस पृथ्वी पर एक अद्भुत दार्शनिक, युग प्रवर्तक और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की श्रृंखला की आखिरी कड़ी, और जिनको हम केवल ऋषि नहीं महर्षि कहकर संबोधित करते हैं, उनके शिष्य होने का, अनुगामी होने का हमें उचित स्वाभिमान होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ऋषि दयानंद की विचारधारा से जुड़ जाता है, आर्य समाज के सिद्धांतों से थोड़ा सा भी अवगत हो जाता है, उसको समझना चाहिए कि आर्य समाज कोई अलग संप्रदाय नहीं है, वो सीधे वेद से, और वेद ईश्वर की प्रेरणा से पाए हुए ग्रंथ हैं, सीधे उनसे कनेक्ट होता है वो। इसलिए उसकी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तार्किक चेतना है, जो ज्ञान और बोध का स्तर है, वो सामान्य व्यक्ति से हर स्थिति में ज़्यादा पाया जाएगा। उसको आप किसी अंधविश्वास में नहीं फंसा सकते, उसको आप भटका नहीं सकते, बहका नहीं सकते। आप सब जानते हैं, शिवरात्रि के दिन मूल शंकर के साथ जो घटना हुई थी, उसने उनको मूल शंकर से दयानंद बनने के लिए प्रेरित किया और बोध की ओर बढ़ने की यात्रा शुरू हुई। कृपा करके मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि उस दिन उन्हें बोध हो गया था, नहीं, जिज्ञासा प्रबल हो गई थी। कौन है वो शिव? और फिर उसके अलावा दूसरी घटनाओं पर ध्यान दीजिए, उनके मन में उस सच्चे शिव की खोज करने का भाव प्रबल होने में एक बड़ा कारण था उनके बहुत प्यार करने वाले चाचा और उनको बहुत प्यार करने वाली उनकी बहन की मृत्यु। उस मृत्यु के दृश्य ने उन्हें ये जानने के लिए प्रेरित किया कि आखिर कौन है वो जिसके हाथों में हम सबका जन्म और मृत्यु है, कौन है जो इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का संचालक है, वो कौन है, उससे मिलना है, उसकी खोज करनी है।
उसी दिन बोध नहीं हो गया। और ध्यान दीजिए, जो बोध शब्द है, मुझे नहीं मालूम कि आर्य समाज के किस विचारक ने इस यात्रा को बोध का नाम दिया। और मैंने पाया ज्ञान और बोध के उस सूक्ष्म अंतर को जानने की ज़रूरत है। देखिए, ज्ञान के, नॉलेज के जो स्तर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे ज्ञान का, बोध का जो सबसे उथला स्तर है वो है सूचना का, सूचनात्मक, इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ के बारे में, पदार्थ के बारे में, विषय के बारे में हम सुन लेते हैं और सुनने से जितना जाना वहाँ तक सीमित रह गए, ये ज्ञान सूचनात्मक है। इस ज्ञान को और गहरे ले जाना पड़ता है। सूचना पूरी तरह से ज्ञान नहीं होती। 12वीं के विद्यार्थियों में, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी थे मेरे सामने एक विद्यालय में, उनमें व्याख्यान देते हुए मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है? तो वो चुप रह गए। तो मैंने उदाहरणों से स्पष्ट किया। मैंने कहा, अच्छा बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? आप बताइए। सबको पता है, जो बाइडेन। ये सूचना है कि ज्ञान? ये इंफॉर्मेशन है कि नॉलेज? अच्छा, पृथ्वी गोल है, ये सूचना है कि ज्ञान? अब आप में से कुछ मित्र कह रहे हैं सूचना है, कुछ कह रहे हैं ज्ञान है। अच्छा, मुलुंड कॉलोनी में जहां एक अलग आर्य समाज है, वहां पर एक काली बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया। 2 सफेद हैं, 3 काले। ये सूचना है कि ज्ञान? ये सूचना भी नहीं है। मुलुंड में कौन सा टेलर अच्छी ड्रेस सिलता है? ये सूचना है कि ज्ञान? इस सूचना में और काली बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया कोई फर्क है कि नहीं? ये सूचना कि कौन सा टेलर अच्छा है, कहाँ मिठाई अच्छी मिलती है, कहाँ सब्जी अच्छी मिलती है, ये सूचना आपके काम की है। और एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, ये सूचना आपके काम की नहीं है। आपको बिल्ली नहीं खरीदनी, नहीं पालनी, तो यूजलेस है। तो जो यूजलेस है वो सूचना भी नहीं है। तो सूचना जितना अधिक उपयोगी होती जाती है, उतना वो ज्ञान के निकट होती जाती है। तो क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, अमेरिका के नज़दीक है एकदम। अभी कौन है मुझे भी नहीं पता। उससे पहले फिदेल कास्त्रो थे। तो फिदेल कास्त्रो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो उनका नाम लोग जानते हैं। लेकिन इस समय कौन राष्ट्रपति नहीं मालूम। यूगोस्लाविया के कौन है मुझे भी नहीं पता। तो यूगोस्लाविया के, क्यूबा के राष्ट्रपति के नाम को जानने से हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। न जानिए, कोई बात नहीं। लेकिन अमेरिका की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व पर प्रभाव डालती है, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति का नाम सबको पता लग जाता है। और जिसे पता नहीं है, लगता है कि वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ जी रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जानना ये सूचना है, और पृथ्वी गोल है ये जानना, इन दोनों सूचनाओं में अंतर है ना। तो जो सूचना जितने ज़्यादा समय तक वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, वो उतने अंशों में ज्ञान है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कुछ महीनों बाद चेंज हो जाएंगे, संभावना है। 2 टर्म के बाद तो चेंज हो ही जाते हैं। तो ये चेंजेबल है, जल्दी ये सूचना बदल जाएगी। और पृथ्वी कब तक गोल रहेगी? जब तक पृथ्वी है। तो ये सूचना बदलेगी नहीं। दूसरा लक्षण सूचना और ज्ञान में कि जो सूचना आपके लिए जितना ज़्यादा उपयोगी है, उतने अंशों में वो ज्ञान होती है। सूचना, बहुत सारी सूचनाएं सूचना ही रह जाती हैं यदि उनको तर्क वितर्क से, लॉजिक और एनालिसिस से, लॉजिक और फैक्ट से समझा न जाए। जैसे आप बाहर निकलें और किसी ऑटो रिक्शा में बैठें और उस ड्राइवर से पूछें कि धरती गोल है कि चौकोर, तो क्या बताएगा? गोल है।
पर आप उससे पूछिए कैसे माने गोल है, दिखती तो फ्लैट है, तो इसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा। तो उसने सुन लिया है और मान लिया है, तो ये ज्ञान उसके लिए सूचना ही है। जिन्होंने पढ़ा है, समझा है कि कहीं से भी आप चलते जाइए एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, वापस वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए पता लगा धरती गोल है। स्पेन से चला था कोलंबस, समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ चलता गया, वापस स्पेन आ गया। आप प्रयोग करके देख लो, समुद्र किनारे खड़े हो जाइए जाके, जुहू पर, हमारी उस गिरगांव चौपाटी पर, और टेलीस्कोप लगा के देखिए, दूर से आता हुआ शिप नहीं दिखाई देगा। अगर धरती फ्लैट होती, चपटी होती, तो इनसे दिखाई देता, पर धरती ऐसी नहीं है, धरती इसलिए वो अभी यहाँ पर चल रहा है, तो आप तो ऐसे देख रहे हैं तो आपको नहीं दिखाई देता। धीरे 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 चलते हुए उसका पहला ऊपर वाला हिस्सा दिखा, फिर ऊपर वाला, और फिर पूरा शिप दिखा, हुआ कि धरती। तो ये फैक्ट्स जब समझ में आ गए, अब ये सूचना आपका ज्ञान बनी। ईश्वर है या नहीं, बोलिए, है ना? ये आपकी सूचना है या ज्ञान? नहीं। सब लोग कह रहे हैं ईश्वर है, क्योंकि हमारे माता पिता भी कहते हैं और सब ने कहा है और हम सुनते आए हैं, और 90% लोग जहां ईश्वर को मानने वाले हैं उस समाज में हम रहते हैं, इसलिए हमने भी मान लिया है कि ईश्वर है। उस दिन ये सूचना ज्ञान बनेगी जिस दिन आप लॉजिकली सोचेंगे, तर्क और फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, उनके द्वारा आप समझना शुरू करेंगे, और जब ये निश्चित हो जाएगा, इस पूरे संसार को हम देखते हैं, इसमें सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये पृथ्वी जितनी स्पीड से घूमनी चाहिए उतनी स्पीड से घूम रही है, थोड़ी सी भी इसकी स्पीड कम कर दी जाए, जीवन खत्म। 23 डिग्री के कोण पर थोड़ा झुकी हुई है, अपने अक्ष पर घूमती है, और सूर्य के चारों ओर पकड़ के सीधा कर दो, जीवन समाप्त। उतने ही कोण पर झुके हुए उसका रहना और घूमना जरूरी है। जितनी ऊंचाई पर चंद्रमा है, थोड़ा सा भी नीचे आ जाए, हम समुद्र के पानी में दिन में 3 बार डूबेंगे, दूसरी तीसरी बार डूबने की जरूरत ही नहीं होगी। जितना सूर्य जितनी ऊंचाई पर है, जरा सा नीचे आ जाए हम जल जाएंगे गर्मी से, थोड़ा ऊपर चला जाए हम गल जाएंगे सर्दी से। सब कुछ व्यवस्थित है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिस तरह मूव कर रहे हैं, वैसा ही दूसरे एटम के अंदर भी, वैसा ही तीसरे एटम के अंदर भी, अनगिनत एटम्स के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक ही तरह से मूव कर रहे हैं। वो तो अलग अलग हैं एटम, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने क्या खुद फैसला किया है कि हम इस तरह घूमेंगे, एक सेंटर में रहेगा बाकी चारों ओर? कौन है जो उसके अंदर रहते हुए उन्हें एक व्यवस्थित गति से, एक जैसी गति से चला रहा है? कोई परम शक्ति है, इत्यादि और बहुत से तर्क हैं ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। वो जब आपने सब समझ लिए, तब आपकी बुद्धि संतुष्ट हुई, हाँ ईश्वर है, समझ में आ गया। अब ये बौद्धिक ज्ञान हुआ। अभी हम इसे बोध नहीं कहेंगे, ये बौद्धिक स्तर पर आपने समझ लिया, अब ये आपकी सूचना ज्ञान हुई है। इसके बाद जब बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि हाँ, किसी ईश्वर जैसी सर्वज्ञ शक्ति का होना जरूरी है संसार की रचना, स्थिति, प्रलय इत्यादि सारी व्यवस्था के लिए, अब उसके बाद मन में जो गहरी ललक उठती है कि अगर ईश्वर है तो अब देखें कि वो कैसा है, उसका आनंद कैसा है। ये जानने की जो प्रबल इच्छा आपके मन में है, उसका साक्षात करने की, इसे हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्ध सत्यम तस्य धारणात् श्रद्धा। तो तर्क करने के बाद, एनालिसिस, विश्लेषण करने के बाद जब मन में गहरी प्रबल भावना श्रद्धा की उठती है, वो भावना जो श्रद्धा तर्क एनालिसिस करने के बाद आपके मन में उठेगी, वो आपको बुद्ध बनाएगी, प्रबुद्ध बनाएगी। और जो बिना तर्क वितर्क, बिना एनालिसिस के आप जिस पर मान्यता, अपनी आस्था मजबूत कर लोगे, वो भावना आपको बुद्धू बनाएगी।
सत्य का साक्षात कर लेने की प्रबल इच्छा श्रद्धा कहलाती है। उसे अंधश्रद्धा का रूप ना लेने दें। बोध ज्ञान का वो स्तर है जहां बुद्धि के अलावा आपका मन भी सहमत हो जाए। कौन है जो ये नहीं जानता कि तंबाकू खाना नुकसान करता है, कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। बुद्धि के स्तर पर तो सब जानते हैं, शराब पीना नुकसानदेह सब जानते हैं। एक उम्र के बाद मिठाई वगैरह ये भी खाना कम कर देना चाहिए, बुद्धि के स्तर पर सब जानते हैं। रोज व्यायाम थोड़ा करना चाहिए, कम से कम 10,000 कदम पैदल चलो, थोड़ा वर्कआउट करो, ये बुद्धि के स्तर पर सब जानते और मानते हैं। कोई असहमत है इस बात से? असहमत कोई नहीं है, लेकिन मन राजी नहीं होता। मन राजी नहीं होता ना रोज व्यायाम करने को, या ये ना खाएं ये ना पिए इससे। तो जब बुद्धि और मन दोनों सहमत हो जाते हैं तब आप रोज सुबह उठकर व्यायाम शुरू कर देंगे। तो मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और उस समय उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2 विषयों में MBA किया था, जब भारत में MBA का नाम कोई जानता होगा। अब तो हर तीसरे घर में एक MBA मिल जाएगा। फाइनेंस में, मार्केटिंग में, पता नहीं किन किन 2 अलग अलग फील्ड में उन्होंने MBA किया। बड़ी कंपनी के कंसल्टेंट रहे। उनको पता नहीं कहां से तंबाकू खाने की आदत पड़ गई, और 2 तरह से, पान में, और जो गुटखा आता है ना जिसके बीच में से टा हटा दो तो क्या प्रोनाउंस करोगे, वो गुटखा। उसके 15-20 पाउच रोज खा जाएं, और पान में तंबाकू, यानी मुंह कभी तंबाकू से खाली नहीं रहता। या तो उन्हें कुछ पीना हो या खाना हो, बस तब। रात को सोते तो पान मुंह में लेके। उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि इन्हें समझाइए आचार्य जी। तो मैं जो कुछ कह सकता था, वो मुझसे उम्र में, अनुभव में पढ़े लिखे आदमी हैं, जो मैं कह सकता था वो कहा। जानते तो वो भी है कि ऑक्सफोर्ड से MBA जिसने किया वो नहीं जानता कि तंबाकू सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है। जानते तो वो हैं। सूचना भी है, ज्ञान भी है, बोध नहीं है। बोध किस दिन हुआ? अपने किसी मित्र के बारे में सूचना मिली कि वो हॉस्पिटल में है। वो भी उनकी तरह था। उन 2 लोगों में दोस्ती बड़ी जल्दी होती है जिनके बैड एडिक्शन, दुर्व्यसन एक जैसे हैं। बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। विचारों की एकता, किसी लक्ष्य की एकता, वो दोस्त बनाने में लंबा समय लेगी। 2 आर्य समाजियों में आर्य समाजी हैं, पर दोस्ती भी हो जरूरी नहीं है। विचार तो एक ही है, लक्ष्य भी एक ही है। कौन सा? कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इतना बड़ा लक्ष्य है कि चलो छोड़ो, अगले जन्म में देखेंगे। विश्व को आर्य बनाना बड़ी बात है ना, तो बड़ा काम तो अभी एक जन्म में तो होता नहीं। तो उनमें दोस्ती थी, तो वो उस दोस्त से मिलने पहुंचे। तो देखो, ऐसे आधा मुंह खोले हुए लेटा था बिस्तर पर, ड्रिप लगी हुई थी, क्योंकि ना वो खा सकते थे ना पी सकते थे। मुंह के जो स्नायु थे वो इस तरह जकड़ गए थे कि ना मुंह खुल रहा था पूरा, ना बंद हो रहा था, आधा ऐसे खुला हुआ, गले तक पहुंचा हुआ था कैंसर, अंदर नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था जितने दिन जी सकते हो जी लो बस। उसको देख करके मन कांप गया। एक दिन तुम भी इसी हॉस्पिटल के ऐसे बेड पर पहुंच सकते हो। ये एहसास मन में जागा। बाहर आए, शर्ट पैंट पहनना छोड़ दिया था जिस दिन से तंबाकू की लत लगी, क्योंकि इतने पाउच गुटखा के और पान के जेबों में रखना कुर्ते में आसान है। पैंट की जेब में, शर्ट की जेब में वो सुविधा नहीं है, तो इसलिए कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, कुर्ता पाजामा। कुर्ते की जेब से सारे गुटखा और पान के वो निकाले बंडल, नाली के सुपुर्द किए। आज के बाद नहीं खाऊंगा। बोध तब जगता है जब मन और बुद्धि दोनों सहमत हो जाएं, और फिर अगला स्तर आता है ज्ञान को कर्म में उतार लेने का। अब इम्प्लीमेंट करेंगे। और ध्यान दीजिए, किसी भी बात को प्रूव करने के लिए लॉजिक जरूरी है, फैक्ट जरूरी है, उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। कर्म में उतार के दिखा दो। इस समय जो अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियां पृथ्वी पर चल रही हैं, वो सब अधूरी हैं, सब में दोष हैं।
अर्थव्यवस्था में दो बड़ी धाराएं हैं, कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म की, दोनों दोषपूर्ण हैं। समाज व्यवस्था जो वेद ने आपको सौंपी है, ऋषियों ने समझाई, अगर उसको ठीक से अपनाया जाए तो धरती के, मनुष्यता के आधे दुख उस व्यवस्था के अपनाने से ही दूर हो जाएंगे। लेकिन ये अगर आप सेमिनार में बड़े बड़े भाषण दोगे, लॉजिक से समझाओगे, बड़े फैक्ट और सारे अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र के उदाहरण प्रस्तुत करोगे, कोई मानेगा, कोई उससे भी जबरदस्त लॉजिक देगा और बात अधूरी रह जाएगी। कहीं इम्प्लीमेंट करके बता दो, प्रयोग में लाकर बता दो। ऐसी होती है समाज व्यवस्था, ऐसी होती है राज्य व्यवस्था, ऐसा होना चाहिए न्याय। वेद ने जो सूत्र बताए हैं अभी तो हमने किताबों में रखे हुए हैं। दुनिया तक जिनके हाथों में दुनिया का, समाज का कंट्रोल है, वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। और सबसे अच्छा तरीका होगा कोई एक टुकड़ा चुनिए। कार्ल मार्क्स को, उसकी विचारधारा को आधी धरती मिल गई कम्युनिज्म की विचारधारा को प्रयोग करके बताने के लिए। कभी आधी धरती के देश कम्युनिस्ट हुआ करते थे, अब थोड़े से रह गए। 70 साल के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि वो विचारधारा अधूरी है और मनुष्य की मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट के खिलाफ है, इसलिए असफल हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, पूंजीवाद बहुत अच्छा है। दोनों में दोष है और दोनों में गुण है। वैदिक समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सब मिली हुई हैं आपस में। आप अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को अलग अलग नहीं चला सकते, सारी चीज़ें मिलकर चलती हैं। तो उन सूत्रों को समझने, समझाने की ज़रूरत है। तो इसके बाद ज्ञान का स्तर आता है अनुभव का। जहां पर अनुभव की जरूरत है वहां अनुभव ही लगेगा। लॉजिक अनुभव तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करेगा, आपको प्रेरित करेगा, पुश करेगा कि करिए, अनुभव करके देखिए। अंगूर के बारे में बहुत सुन लिया, अल्फांसो आम के बारे में जो यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र में ही मिलता है, यूपी के लोगों ने, जिन्होंने सुन रखा है पर खाया नहीं कभी, ओहो अल्फांसो आम की स्वाद सुगंध अद्भुत है। तो वो जब मुंबई आकर मन में श्रद्धा हुई, उसने यूपी के आगरा में, शहर में सुना उसके बारे में, यहाँ आएगा, चखेगा, उसकी स्वाद सुगंध अनुभव करेगा, तब ज्ञान का वर्तुल पूर्ण हुआ ना। तो अनुभव करके देखिए और अनुभव करा के देखिए। विजयपाल शास्त्री जब बोलते हैं तो मैंने उनका आज तक ऐसा भाषण नहीं सुना जिसमें वो कोई न कोई कविता, शेर, दोहा न सुनाते हो। वो आ ही जाता है तो उससे कुछ मुझे भी रोशनी मिल जाती, तो 4 लाइनें मुझे भी याद आई। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को जाके समझाओ। नई उम्र, नई पीढ़ी के जो बच्चे, युवा हैं, उनकी खुद मुख्तारी यानी फ्रीडम, खुद ही वो करना चाहते हैं ना, उनको जाके समझाओ। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को जाके समझाओ। कहाँ से बच के जाना है, कहाँ जाना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को जाके समझाओ। कहाँ से बच के जाना है, कहाँ जाना जरूरी है। उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। माननीय विजय अरुण जी, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। इन आंखों से तो केवल वो दिखेगा जिसमें साइज है, जिसमें रूप रंग है। हलवे का स्वाद कभी आंख से देखा आपने? हापुस आम का स्वाद आंख से देखा? नहीं, उसका प्रत्यक्ष करने का इंस्ट्रूमेंट अलग है, जीभ से पता चलेगा। तभी आप कोई अच्छी चीज बनाते हैं, कोई खाने से मना करता है तो आप कहते हैं चखकर तो देखो, खाकर तो देखो। वो देखना यानी जानना। तो आपकी पत्नी आपको कितना प्यार करती है, आपके पति आपको कितना प्यार करते हैं, आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बंधु कितना प्यार करते हैं, कैसे पता चलता है? चख के देखा, प्यार चख के देखा, सूंघ के देखा, पकड़ के देखा। कैसे जाना? एक ही उपकरण है, मन। ईश्वर का प्रत्यक्ष आत्मा के स्तर पर होगा, वो आत्मज प्रत्यक्ष है। बौद्धिक स्तर पर होगा, बौद्धिक प्रत्यक्ष। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष भी, ईश्वर के होने में प्रत्यक्ष भी प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? इतना बड़ा संसार नहीं दिखता,
पूरी तरह से व्यवस्थित, प्रयोजनबद्ध, नियमबद्ध। नियम है तो नियामक है, रूल्स हैं तो रूलर भी है। ईश्वर का एक गुण दिखता है, न्याय साफ दिखता है, इन आंखों से दिखता है। ईश्वर के सबसे बड़े गुण जिसकी हमें तलाश है वो जानना है तो साधना में उतरना पड़ेगा, और वो गुण है आनंद, जिसके बारे में विजयपाल जी भी आपसे कह रहे थे। बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने ऋषि दयानंद के बोध, जागरूकता, ओम इत्यादि की। तो हमें उस ओर बढ़ना है, तो अपना अनुभव भी करें, उधर भी हमारी यात्रा शुरू हो, और दूसरों को भी समझाएं कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। लोग कहते हैं कि आर्य समाज के लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं, दूसरों की गलतियां बताते रहते हैं। ये करुणा की मांग है, दया की मांग है। अगर आप दयानंद के शिष्य हो तो मुझे बताओ, आप कहीं बैठे हुए हो अपने घर के बाहर कुर्सी डाले हुए लॉन में, और एक आदमी इधर जा रहा है और आपको पता है कि वो रास्ता बंद है और आगे खाई है और वो आदमी अंधा है। आपके मन की करुणा ये नहीं कहेगी कि इसको रोकें, इसको सही रास्ता बताएं कि आगे जाओगे वहां गिर जाओगे। बताइए करुणा क्या कहती है? अगर आप नहीं बताते तो आप पाप के भागी होंगे कि नहीं होंगे? और एक सामान्य व्यक्ति को भी, असाधारण की तो छोड़िए, सामान्य व्यक्ति को भी उस व्यक्ति पर गुस्सा आएगा कि नहीं जिससे उस अंधे ने रास्ता पूछा और उसने जानते हुए भी कह दिया हाँ इधर चले जाओ। उस पर आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? कि करुणा और क्रोध का संगम होता है एक आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति में। हम सारी दुनिया के प्रति करुणा से भरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सबको सम्यक मार्ग मिले, आनंद के मार्ग पर सब लोग चलें, समाज व्यवस्थाएं अच्छी हों। अलग अलग धार्मिक विचारधारा में बटे हुए समुदायों तभी रोका जा सकता है। धार्मिक दार्शनिक विचारधारा समझाएं। समझाएगा कौन? समझाना तो पड़ेगा। हाँ, जरूर है कि रास्ते पर जाते हुए आदमी को आप इस तरह समझाओगे कि अरे अंधे, अंधा है क्या, दिखता नहीं तेरे को आगे? तो कहेगा कि आप बैठिए, मैं तो जाऊंगा इधर ही। आपसे सहमत नहीं होगा वो। इसलिए पहले उसका विश्वास अर्जित कीजिए। गलत समय पर सही बयानी, सब मतलब निकले बेईमानी। किसी ने व्हाट्सएप भेजा मेरे को, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। मेरे एक मित्र थे, वैद्य थे, इतने अच्छे वैद्य थे। दूर दूर से लोग डाक से उनकी दवाई मंगाते थे, पत्र पर अपना हालचाल लिख भेजते थे। सारी दवाइयाँ अपने हाथ से बनाते थे। उनका बेटा डॉक्टर, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आजकल वो कार्यरत है। उन वैद्य जी का देहांत हो गया। तो जब उन डॉक्टर का, उनके पुत्र का विवाह का समय आया, रिश्ता तय हो गया, तारीख तय हो गई, तो उन्होंने खोजा, लोग खोजते हैं अच्छा होटल, अच्छा कोई रिसोर्ट, अच्छा हलवाई। उन्होंने खोजा अच्छे आचार्य जो विवाह संस्कार कराएंगे। 12 विद्वान इकट्ठे कर लिए, उनमें मैं भी था। पता चला विवाह संस्कार में जाके कि वो निमंत्रण पत्र अपने बेटे की शादी का लेकर सब रिश्तेदारों और मित्रों के घर गए और निमंत्रण पत्र दिया और कहा कि देखो, अगर शराब पीनी हो, सिगरेट पीनी हो तो मत आना। अच्छा, ये अच्छे तो है, बात तो सही है, लेकिन क्या इसी तरह कहना जरूरी है? ये मैं पूछ रहा हूं। उन अच्छे व्यक्ति की सत्यवादिता, स्पष्टवादिता प्रशंसनीय है, पर क्या उसको कहने का ढंग यही होना जरूरी है कि पीनी हो तो मत आना? आप ये भी तो कह सकते हो कि भाई देखिए, अब मेरे पुत्र का विवाह है, आप पधारें, लेकिन हमारे यहाँ सिगरेट वगैरह, शराब का चलन नहीं है, आप कृपया ध्यान रखें। इसमें विनम्रता का पुट भी तो लाया जा सकता है। तो ऋषि दयानंद ने 19वीं शताब्दी में जिस तरह से प्रखर खंडन किया, वो तो ऐसा था कि अंधेरे में कैसे भी आग तो लगे, रोशनी कैसे तो हो, तो झाड़ झंकार जो भी घास फूस है उसमें बस आग लगा दो, रोशनी हो जाएगी। दीपक बनाने का वक्त नहीं है, जो कि एक सम्यक रोशनी ठीक तरीके से की जा सके। उनका युग अलग था, उनकी परिस्थितियां अलग थीं।
बाद में जब आप अपने ही भाइयों को समझा रहे हो तब उसका तरीका कुछ अलग होगा। और जब परिस्थितियां बदल गईं, ऋषि दयानंद अपने कार्यशैली में लगातार परिवर्तन करते रहे। पाखंड खंडनी पताका फहराई हरिद्वार में, उस प्रयोग को उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, बेकार गया, वो निष्फल। फिर शास्त्रार्थ किए, फिर उन्होंने समझ लिया ये विद्वान नहीं समझेंगे, सत्य जानते हुए भी ये सहमत नहीं होंगे। उन्होंने उनको समझाना छोड़ के जनसाधारण में व्याख्यान देने शुरू किए। फिर उन्होंने सोचा कि एक एक व्यक्ति को पकड़ के कहाँ समझाएंगे, तो ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य किया। आगे तक लोग इन्हें पढ़ेंगे और प्रकाश पाते रहेंगे। फिर उन्होंने ये समझा, वो युग था जब राजतंत्र था, राजा थे छोटे छोटे, राजा जो विचार मान ले जनता उसका अनुयायी हो जाती थी। राजा टूटे हुए थे, आपस में द्वेष रखते थे, तो उन्होंने राजाओं को सबसे पहले राजस्थान को चुना, जहाँ के राजपूत राजा वीर थे, दुर्धर्ष योद्धा थे। उनको जाकर उन्होंने नीति ग्रंथ पढ़ाए, विदुर नीति, चाणक्य नीति, मनुस्मृति पढ़ाना शुरू किया और उनको संगठित करना शुरू किया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खड़े हुए। ये बहुत खतरनाक काम हो रहा। जब तक ऋषि दयानंद सिर्फ भाषण दे रहे थे, खंडन कर रहे थे, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं था। पूछते थे आपको सभा करने में कुछ कठिनाई हो तो बताइए, सहयोगात्मक रुख था। लेकिन जैसे ही पता चला ये राजाओं को संगठित कर रहा है सन्यासी, वैसे ही उन्होंने जहर दिलवा दिया षड्यंत्र करके। वो नन्ही बाई वगैरह वो उपकरण थे, वो इंस्ट्रूमेंट हैं छोटे, उसके पीछे जो षड्यंत्र है वो समझने की जरूरत है। और उसके बाद में और दूसरे प्रमाण भी मिले। डॉक्टर नारायण दास के इलाज से ऋषि दयानंद स्वस्थ हो रहे थे। वो जहर आखिर में जो दिया गया, पहले कई बार जहर दिए जा चुके थे, लेकिन वो अपनी यौगिक क्रियाओं से उस जहर को बाहर निकाल देते थे, न्योली आदि क्रिया करके। लेकिन वो जहर जो सीसा होता है, एक मेटल, जो बंदूक की गोली के अंदर, रिवाल्वर राइफल की गोली के अंदर जो धातु होती है ना, वो सीसा पिघाल कर दूध में मिक्स करके दिया गया, रक्त में मिल गया। वो योग साधना से निकालने का तरीका नहीं था। नारायण दास के इलाज से ऋषि स्वस्थ होने लगे। अंग्रेजों ने, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेवक थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया नारायण दास का। नारायण दास ऋषि के पास आए और कहा कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। उस दया के सागर ने कहा नहीं, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम जाओ जहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनकी जगह जो डॉक्टर आया, डॉक्टर अली मर्दान खां, उसके इलाज से ऋषि दयानंद का रोग और भी भत्स और विकृत होता गया। आखिर को दीपावली के दिन प्राण त्याग कर दिए। एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप, ऋषि दयानंद योगी थे, वो जान सकते थे, लेकिन यहां भी उनके योगी होने का ही प्रमाण मिलता है। मैं इस बात को अभी रोकूंगा क्योंकि अब मेरा ध्यान गया घड़ी पर और शायद भोजन भी तैयार हो गया होगा। तो ऋषि दयानंद की जो बोध की यात्रा है क्रमशः आगे बढ़ी है, और जिसको बोध हो जाता है, जिसको सत्य ज्ञान के कण मिल जाते हैं, उसके मन में ईश्वर की ओर से ही एक ऐसी आग उठती है कि उसका मन करता है सारी दुनिया को ये सत्य समझा दें। देखिए कितनी विचित्र बात है, किसी दूसरे के बारे में कुछ गलत बात पता चले, उसको सारी दुनिया को बताने में सबकी उत्सुकता होती है। और क्षमा करेंगी आप लोग, एक पार्क में एक बुजुर्ग सज्जन बैठते थे रोज शाम को जाके, तो हर बुधवार को कुछ महिलाएं इकट्ठी होती थी 40-50 की संख्या में, और आपस में कुछ देर गुफ्तगू करती थी, फिर चली जाती थी। तो उनमें से कुछ महिलाओं से उनका परिचय हो गया था, नमस्ते वगैरह। तो एक बुधवार को उन्होंने देखा कि 150 की संख्या में आई और 10 मिनट में सब विदा लेके एक दूसरे से चल दी। तो वो बहन जो उनकी परिचित हो गई थी महिला, वो पास से गुजरी, तो उन्होंने पूछा, बहन जी आज क्या हो गया, आज तो आप बड़ी संख्या में आई और 10 मिनट में ही आपकी मीटिंग खत्म हो गई, वैसे तो आप घंटा 1.5 घंटा बैठा करती थी, आज क्या हो गया। तो उन्होंने कहा क्या बताएं भाई साहब, आज सारी की सारी आ गई। आप समझे, अब किसके बारे में बात करें जो गैर हाजिर है, बात उसके बारे में की जाएगी ना। तो किसी का वैसा सत्य पता लग जाता है, सारी दुनिया को बताने में उत्सुक होते हैं। जो सत्य सबके कल्याण का है, सोचिए वो जिसे पता लग गया उसके मन की ललक कितनी गहरी होगी,
सारी दुनिया को पता लगना चाहिए ना, कैसे जिया जाए, आनंद की ओर कैसे बढ़े, ये दुनिया कैसे व्यवस्थित हो सकती है। जिनको ये सत्य मालूम है वो अगर जानते हुए भी नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिए वो अपराधी हैं। इसलिए महेश वेलाणी जी का दर्द समझ में आता है। क्यों आखिर नई पीढ़ी को सत्य से, ज्ञान से और जीवन का जो सही लक्ष्य है और जो सही तरीका है उसे बताने का प्रयत्न किया जाए। आज के समय में तो आर्य समाज के वेद के संदेशों की इतनी जरूरत है जितना पहले कभी नहीं थी। आप सब बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाह रहे हैं, आप सब उन्हें सफल करना चाह रहे हैं और सफलता की खोज में आपके बच्चे कोचिंग लेने के लिए इंजीनियरिंग की पहुंचते हैं। कोटा, इंदौर और दूसरे शहरों में, मुंबई में भी चलती हैं। 3 बार अटेम्प्ट किया और आईआईटी में या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हो सका बच्चा। सबसे ज्यादा सुसाइड कमिट करने वाले बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने उन्हें सफलता के लिए ट्यून किया है। जीवन के संघर्षों में असफलता की, कठिनाइयों की आंधी आएगी, उसमें आपके बच्चे अविचल रह सकें, अडिग रह सकें, उनके मन को शक्तिशाली कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? उनके बच्चों के मुख में इतनी उम्र में मां ध्यान रखती है कि ये कुछ कचरा तो नहीं खा रहा, कुछ गलत तो नहीं खा रहा, और बड़े हो जाने के बाद आप खुद ही पिज्जा बर्गर खिलाने लगे तो ये गलती हमारी है। मुख में गलत सलत न जाए, ध्यान रखना माँ की जिम्मेदारी है, घर की महिलाओं की जिम्मेदारी है। मन में कुविचार न जाने पाए, जिम्मेदारी किसकी है? पिता की है और पूरे समाज की है। बुद्धि में अच्छा ज्ञान प्रवेश करे, ये जिम्मेदारी अध्यापकों की है, गुरुओं की है। उसकी आत्मा बलवान हो, उसका मनोबल मजबूत हो, विपरीत परिस्थितियों और संघर्षों की आधि में अविचल खड़ा रह सके, इसके लिए महापुरुषों की जीवनी उन्हें बताया जाना जरूरी है। और वो सत्य साहित्य आप पढ़ने को नहीं दोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा करके, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ा करके बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने का रोबोट बना रहे हो, मनुष्य नहीं बन रहे हैं। वो बड़ी विडंबना है और समझाने वाला कोई नहीं। तो एक बोध होता है व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल, एक होता है सामूहिक, कलेक्टिव। पूरे समुदाय में जो बोध होना चाहिए, एक समुदाय में एक जागरूकता अपनी उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने शत्रुओं से सावधान रहने के लिए, ये जागरूकता सबसे कम कौन से समुदाय में है? वो है हिंदू समुदाय। आर्य समाज ने पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को सभ्य बनाने की बहुत कोशिशें की हैं। काफ़ी हद तक हिंदू समाज ने कुरीतियों को छोड़ दिया, लेकिन उसका जो आत्मबोध है, अपने को सुरक्षित रखना, विदेशी षड्यंत्रों से सावधान रहना, उस मामले में वो जागरूक नहीं है। एक समुदाय के रूप में उसका सामूहिक बोध कितना शक्तिशाली है, कैसे पता चलता है? वो एक शरीर की तरह है नहीं। अच्छा, पैर में कांटा चुभे तो पूरे शरीर को अनुभव होता है, सारा शरीर उसमें सहभागी होता है कि नहीं? हाथ उसको निकालने के लिए प्रेरित करते हैं, आंखें देखती हैं कहाँ चुभा है। उस शरीर के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसमें चुभन हो रही है और शरीर को पता नहीं चल रहा? ऐसा कब होता है? जब कुछ हिस्सा पैरालिटिक हो जाए। मुझे बताओ, संदेश खाली की घटना को सुनकर, पढ़कर, जानकर कितने हिंदुओं के मन में दर्द उठा? हिंदू समाज कितना बोध उसको हुआ है, ये पता चल जाएगा 2 महीने के बाद, 30 मई को, जब नई लोकसभा का गठन होगा। कि आप सारे पूरी सामूहिकता के साथ जीते हैं या अकेले अकेले इंडिविजुअल जीते हैं? आपको पूरे हिंदू समाज की प्रगति का कुछ ख्याल है या नहीं? अगर हिंदू विरोधी शक्तियां जीती तो याद रखना, अगले 100 वर्षों के लिए हिंदू राजनीति ध्वस्त करेंगे, वो षड्यंत्र चलेंगे। और अगर हिंदू राजनीति जीतती है, हिंदूवादी शक्तियां जीतती हैं तो कुछ नहीं होगा, तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो जरूरत है जो लोग इस समय हिंदू संगठन का दम भरते हैं, उनको आर्य समाज की विचारधारा जानना समझना जरूरी है।
2 मिनट आपकी ओर लूँगा। राम मंदिर बनने से आपको खुशी है? बोलिए, खुशी है? आप मुझे क्या सुझाव देंगे? मैं अयोध्या अगर मोदी जी मुझे बुलाते उन 5000 लोगों में तो मुझे जाना चाहिए था कि नहीं? और अगर वहाँ पूजा करनी हो मोदी जी के साथ, बोलिए ना। अब यहाँ आप हिचक रहे हो या कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो एक मित्र ने ये सचमुच मुझसे प्रश्न पूछा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। उसने पूछा तो मैंने उसको उत्तर इस तरह दिया कि हम अगर हिंदुओं को समझाते हैं तो पूजा करने का सही तरीका हम बताना चाहते हैं। हिंदू क्या करता है? मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, फूल चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, प्रणाम करता है, बाहर आ जाता है। प्रार्थना तो की नहीं। ये तो ठीक ऐसा है जैसे कि आप सर्दियों के मौसम में बाथरूम में घुसे, गीजर ऑन कर दिया, बाल्टी रख दी, मग रख दिया, टॉवेल रख दिया, शैम्पू रख दिया, सब तैयारी कर दी और बिना नहाए चले आए। ये तो प्रिपरेशन है। अच्छा, ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी हाथों से होगी या मन से होगी? तो आप तो हाथ से कर रहे हो, दीपक जलाया, मिठाई चढ़ाई, नारियल चढ़ाया, हाथ से कर रहे हो। ये प्रिपरेशन माना जा सकता है कि आपका माइंड सेट ऐसा हो गया कि इतना किए बिना आपका मन तैयार नहीं होता प्रार्थना से जुड़ने के लिए। पर ये प्रिपरेशन किया, तैयारी की नहाने की और बिना नहाए चले आए। तैयारी की आपने ईश्वर से जुड़ने की और प्रार्थना किए बिना चले आए। कितने हिंदू हैं जो प्रार्थना करते हैं, पूजा तो करते हैं? और कितने हिंदू हैं जो हिंदू समाज की उन्नति के लिए या राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं? केवल आर्य समाज में होती है। यही तो अंतर है। यही तो हम समझाना चाहते हैं हिंदू समाज को और हिंदू समाज के नेताओं को। इसलिए हिंदू की प्रगति शक्ति उस दिन निखर उठेगी जिस दिन उसे सम्यक अर्थ में बोध होगा। आर्य समाज की बात जितना जल्दी आप समझ लें, मान लें और सजग हो जाएं और ये सामूहिकता का बोध आपके अंदर जाग जाए, उतना ही आपका शिवरात्रि या बोध पर्व मनाना सफल होगा। इस बार जो तालियां बजी सेंटेंस पूरा होने से पहले, उन्होंने संकेत दिया कि अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। तो अब मैं देता हूं। शायद इतना लंबा भाषण मैं मुलुंड में देता नहीं था, लेकिन पिछले व्याख्यानों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बोलूं और खुल करके बोलूं। राम मंदिर आप जाएं, पर उन व्यक्ति को जो मैंने कहा बस वो कहते हुए बात समाप्त करूं। मैंने उन्हें कहा कि आंध्र में, हैदराबाद में जब निज़ाम ने, जो वहाँ का शासक था, सारे हिंदू मंदिरों पर बैन लगा दिया था, कोई आरती नहीं होगी, कोई पूजा नहीं होगी, कोई घंटा नहीं बजेगा, तब कौन था जो आगे आया था? तब आर्य समाज ने आंदोलन किया, जो मूर्ति पूजा नहीं करता और न करने का संदेश देता है, क्योंकि हम विचार स्वतंत्रता के पोषक हैं। वो कौन होता है बैन लगाने वाला? कोई हिंदू संगठन आगे नहीं आया। तब शायद इतनी संख्या में हिंदू संगठन थे भी नहीं। हिंदू जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े गर्मा गर्म भाषण देते हैं यूट्यूब पर, यहाँ सभाओं में, जागो। अब हिंदू पूछता, लो जाग गए, अब बताओ क्या करें? जाग गए, लो हम जाग गए, बोध हो गया, अब करें क्या? कोई एक्शन प्लान है आपका? किसी विधर्मी से, किसी दूसरे समुदाय से आपकी मोटरसाइकिल टक्कर हो जाए, गलती उसकी है, थोड़ा सा लड़ाई शुरू हुई, 10 मिनट में उसके सहयोगी आ जाएंगे, इतना नेटवर्क है उनका, और रास्ता चलते हुए कोई आपके समुदाय से जुड़ा हुआ आपके सहयोग के लिए, छोड़िए आपके समर्थन में भी, रुकेगा नहीं। कैसे बचोगे? तो वो षड्यंत्रों से सावधानी, जागरूकता, आपस का संगठन और कोई क्रियात्मक रूपरेखा आपके सामने आनी चाहिए। आर्य समाज की बात एक न एक दिन तो सारे विश्व को माननी होगी, अगर सुखी रहना है, अगर शांति की ओर जाना है। अपनी बात को विस्तार न देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से बोध पर्व का वास्तविक जो स्वरूप है कि बोध कब हुआ, बोध दिवस जो हम मनाते हैं, उसका वास्तविक बोध जब उनको ज्ञान हुआ, उसका है हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने कुछ बहुत गंभीर बातें कही हैं, जैसे कि उन्होंने वाणी के विषय में कहा, हमने सबने उस पर अवश्य विचार करके उस पर अपने आचरण में लाना चाहिए। घर परिवार
समाज में कहना जरूरी है, तरीके से होता है। ये कोई छोटे वाक्य नहीं थे, बहुत गंभीर बात है। आज परिवार में भी अगर हो रहा है तो कहने के तरीके और उस पर आपस में बहस की है। आचार्य जी का बहुत बहुत, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और मैं खुद आज ये हूँ कि उन्होंने समय, नहीं तो समय देख के 10 मिनट में ही समाप्त कर देते, लेकिन आज उन्होंने पूरा समय दिया और हमारा ज्ञानवर्धन किया, मार्गदर्शन किया। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे आज के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 मिनट में, आपका समय मैं थोड़ा ले रहा हूँ, अपना आशीर्वाद। आदरणीय मंच, आदरणीय आचार्य जी और उपस्थित, मेरे विचार से तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सारे के सारे ही आर्य समाजों के दिग्गज व्यक्तित्व हैं और विद्वान हैं, विद्वत जन हैं। और मेरे को आज पिछले 30 वर्षों में आज पहली बार ऋषि बोध उत्सव यहाँ का अटेंड करने को, आने को अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन हम सब लोगों के लिए चिंतन का दिन है। हमें विचार करने की जरूरत है कि हम ये सारी बातें अपनी अपनी समाज में हम सब जानते हैं, ये बात सत्य है। ईश्वर कैसा होना चाहिए, कैसा है, सच्चा शिव कौन है, इसके बारे में ऋषि जी ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है हम सबको पता है इसके बारे में, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी हम अपनी बात को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाते, इसके बारे में हमें चिंतन की आवश्यकता तो जरूर है। उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, कुछ ना कुछ तो कारण ऐसे होंगे कि हमारे कुछ ढंग ऐसे हैं या हम अपनी बात को हमारे को बताई वो हम दूसरों को बता नहीं पा रहे हैं, आम जनता को नहीं बता पा रहे। हम आर्यों को बता पाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हम आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका क्या कारण है? हमसे लोग दुश्मनी क्यों करते हैं? अभी हम ये बात आम जनता में जाके पता करेंगे, पता पूछेंगे तो कोई भी इस बात को कि मूर्ति के अंदर भगवान है तो सारे के सारे जो हैं आर्य समाज में बैठे लोग चुप होकर के बैठ जाएंगे कि मूर्ति में। और मेरे को पूछोगे आप तो मैं कहूँगा हाँ है, मूर्ति में क्यों नहीं भगवान है। ये बातें हमें सबके सामने जाकर के मानने की आवश्यकता है कि मूर्ति में भी भगवान है, ईश्वर है उसमें भी। लेकिन ये मूर्ति बनाई किसने? बनाने वाला कौन है? वो हमने बनाई, आपने बनाई, किसी और ने व्यक्ति ने बनाई है मूर्ति। और मूर्ति जो ईश्वर ने बनाई है वो कौन सी है? ये सारी मूर्तियां जितनी बैठी हैं सारी के सारी ईश्वर ने बनाई हुई मूर्तियां हैं। और इस ईश्वर की मूर्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने से पहले हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। क्या ये मैं जो बोल रहा हूं, यदि बोलना बंद कर दूं तो वो कौन था, कौन है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो उसको तो हमने कभी आज तक देखा नहीं, अपने आप को नहीं देखा। यदि अपने आप को नहीं देखा है तो ईश्वर को कैसे देखेंगे हम लोग? अभी ईश्वर को जानने के लिए हम कई ये मूर्ति बनाई तो कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है, ये मूर्ति जो है हमारे माता पिता ने हमारे को, उनके संबंध से हम पैदा हुए, बहुत से लोग बोलेंगे ऐसे। लेकिन क्या सत्य है ये? यदि हम अपनी माता से पूछें, माँ से, जैसे माँ बताओ कि आपने मेरे को बनाया, आपने बनाया, तो माँ स्पष्ट रूप से कह देगी कि नहीं बेटा मैं नहीं जानती। मेरे पेट में बैठा हुआ कौन था वो जो तुझे बना रहा था, तेरे हाथ बना रहा था, तेरे पाँव बना रहा था, तेरा हर चीज बना रहा था, लेकिन था तो जरूर कोई।
उसको जानना जरूरी है। वो माता के पेट में भी था और हमारे में भी है, और हम और वो दोनों हमारे में हैं। हम मिलना किसको चाहते हैं? हम इसको मिलना चाहते हैं, और मिलने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, या उसकी जाके जहाँ पे हमने प्राण प्रतिष्ठा की होती है। हमारे बड़े बड़े लोग जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो मंदिर में जाकर के उसको मिलते हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद में जो आपके अंदर बैठा है उससे हम नमस्ते तक भी नहीं करते। सुबह उठकर नमस्ते भी नहीं करते, उसको जानते भी नहीं है, उसको सलाम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते उसके, लेकिन उसको मिलना चाहते हैं। उसको मिलने के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी जाकर के उसको मिलना चाहते हैं। तो ये बात हमारे को बेसिकली समझाने की आम जनता को जरूरत है, जो हम आर्य समाज नहीं कर पाए आज तक। हम अपनों में जानते हैं, हम जहाँ जितने बैठे हैं हम लोग सारे विद्वत हैं, सारे जानते हैं, आर्य समाज के बारे में जानते हैं, हमारे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इस प्रकार से यदि हम चिंतन करें इस विषय के ऊपर आज के दिन, तो ये सार्थक होगा। तो यही मेरा आज का आप सबके लिए मैसेज है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी के उद्बोधन के पश्चात आज के कार्यक्रम का समापन होगा। 9 अप्रैल से